जय जगन्नाथ। अगर आप भी भगवान में आस्था रखते हैं और ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो सीधे दिल को छू जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही भावुक और भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। अब सुनिए नीलांचल धाम जगन्नाथ मंदिर की पावन भूमि से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ओडिशा के पावन नगर पुरी में समुद्र की लहरें हर दिन एक ही नाम पुकारती थीं, जगन्नाथ जगन्नाथ। वही नीलांचल पहाड़ी पर बसे भव्य मंदिर में विराजते थे प्रभु जगन्नाथ। कहते हैं जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे उसकी पुकार सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ की पुकार। पुरी से दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, गौरी। उसका एक ही बेटा था, माधव। वही उसकी दुनिया, वही उसकी सांसों की डोरी। हर साल वो अपने बेटे के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी जाती थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वो रोते रोते कहती, प्रभु मेरे बेटे को अपने चरणों में रखना, उसकी रक्षा करना। माधव हंसकर कहता, अम्मा जब तक जगन्नाथ है मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वियोग का वज्रपात। एक वर्ष भयंकर महामारी फैली। गांव में बीमारी ने ऐसा तांडव मचाया कि कई घर उजड़ गए। माधव भी बीमार पड़ा। गौरी ने दिन रात सेवा की, दवा कराई, व्रत रखे। लेकिन एक रात माधव ने माँ का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अम्मा अगर मैं चला जाऊं तो रोना मत, मैं जगन्नाथ के पास जा रहा हूं। और उसके हाथ ढीले पड़ गए। गौरी की दुनिया उजड़ गई। पुरी की ओर अंतिम यात्रा। लोगों ने समझाया, अब क्या पुरी जाओगी, बेटा चला गया। गौरी बोली, मैं जगन्नाथ से पूछूंगी। मैंने हर साल उन्हें अपना बेटा सौंपा था, फिर उन्होंने उसे क्यों ले लिया। लाठी के सहारे आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वो पुरी पहुंची। मंदिर के सामने पहुंचते ही उसके कदम कांपने लगे। भीड़ में धक्के खाती हुई वो गर्भगृह के सामने पहुंची। प्रभु के विशाल नेत्र उसे देख रहे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी, प्रभु मैं तो आपको अपना बेटा मानती थी, फिर आपने मेरा बेटा क्यों छीन लिया। क्या मेरी भक्ति में कमी थी। मंदिर में शंख बज रहा था, घंटियां गूंज रही थी, पर उस माँ की रुलाई सब पर भारी थी। रात का चमत्कार। उस रात गौरी मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गई। आंसू सूख चुके थे। रात के अंतिम पहर उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा समुद्र किनारे उसका बेटा माधव खड़ा है, सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर तेज। उसके पीछे स्वयं जगन्नाथ खड़े हैं। माधव मुस्कुराकर बोला, अम्मा तुमने मुझे हमेशा प्रभु को सौंपा था, अब उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया है। मैं दुख में नहीं हूँ, मैं उनके चरणों में हूँ। गौरी रोते हुए बोली, तो मैं अकेली क्यों रहूं। तभी जगन्नाथ की मधुर आवाज आई, गौरी तुम अकेली कहाँ हो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है और तुम मेरी माँ हो। क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगी। गौरी ने देखा जगन्नाथ की आंखों में भी आंसू थे, वही विशाल गोल नेत्र जिनमें करुणा का सागर लहराता था। नया सवेरा। सुबह जब मंदिर के कपाट खुले, लोगों ने देखा गौरी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है, चेहरे पर अद्भुत शांति। वो हर आने वाले को प्रसाद बांट रही थी। लोगों ने पूछा, माँ तुम्हारा दुख कहाँ गया। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा तो प्रभु के पास है और अब मैं यहाँ आने वाले हर बच्चे में उसे देखती हूँ। जगन्नाथ ने मुझे खाली नहीं किया, उन्होंने मेरा हृदय बड़ा कर दिया। उस दिन से गौरी मंदिर के बाहर बैठकर हर अनाथ, हर भूखे बच्चे को खाना खिलाती। वो कहती, जिसे तुम खो देते हो प्रभु उसे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें दुनिया के लिए माँ बना देते हैं। अंतिम मिलन। सालों बीत गए। एक दिन गौरी बहुत बीमार हुई। मंदिर की सीढ़ियों पर लेटी लेटी वो प्रभु को निहार रही थी। धीरे से बोली, प्रभु अब बुलाओगे नहीं। उसी क्षण मंदिर में आरती शुरू हुई। शंखनाद गूंजा, समुद्र की लहरें तेज हो उठी। लोगों ने देखा गौरी के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों के कोने में आंसू चमक रहे थे। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। उस दिन पुरी में हवा कुछ अलग थी। लोग कहते हैं उस रात जगन्नाथ के नेत्रों में भी नमी थी। कथा का संदेश। जगन्नाथ केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे हर उस माँ के आंसू में है, हर उस बेटे की मुस्कान में है जो विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है और उनकी इच्छा में भी करुणा छिपी होती है। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपकी आंखों में भी एक पल के लिए आंसू आए हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही भक्ति और भावनाओं से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।